जैसे जैसे समय बीतता गया, समुद्र मंथन की प्रक्रिया में और ज्यादा उत्साह देखने को मिलता गया। समुद्र में से निकलने वाले सभी पदार्थ अपनी अपनी विशेषता सिद्ध कर रहे थे। हर पदार्थ की अपनी एक खासियत और पहचान रही। भगवान विष्णु भी इस बात का सीधा सीधा संकेत दे रहे थे कि जीवन और प्रकृति में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना किसी कर्म और कारण का ही नतीजा होती है। प्रभु इस बात का सीधा सीधा संकेत दे रहे थे कि समुद्र में से निकले पदार्थ आने वाले समय के लिए कितने उपयोगी तत्व सिद्ध होने वाले हैं। चलते हैं समुद्र मंथन की तरफ, जहां अब प्रकट होने वाले थे चंद्रदेव। समुद्र में से फिर एक चमकीला पदार्थ बाहर आ रहा है। यह तो चंद्रमा है। तो क्या ये भी तुम्हारे ही हिस्से में आएगा? साथियों, चलो इस बार शिवजी से हम चंद्रमा मांगते हैं। इतने में वहां शिवजी आ गए और चंद्रमा को अपने साथ ले जाने की बात करने लगे। भगवान शिव का ऐसा आचरण देख सभी एकदम हैरान थे। आखिर इस चंद्रमा में ऐसा क्या खास है जिसे शिवजी अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हैं? प्रभु, आपने हलाहल का पान कर इस विश्व को बहुत बड़े संकट से मुक्त किया है। आपका समुद्र से उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों पर पहला अधिकार है, लेकिन आप चंद्रमा को ही क्यों लेने आए? अब यदि आप आए हैं तो इसके पीछे भी अवश्य कोई बहुत बड़ा कारण होगा। यदि आप हमें वो कारण बता दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। उनकी ये बात सुन भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले कि चंद्रमा को अपने सिर पर सुशोभित करने वाला हूं। इसकी उत्पत्ति जल से हुई है, तो आज से ये जल का कारक बनेगा। इस धरती पर पानी से होने वाली सभी घटनाओं में चंद्रमा के आकार के बढ़ने और घटने का मुख्य प्रभाव रहेगा। आज से सभी मुहूर्त और समय की गणना भी चंद्रमा की मदद से ही होगी। इसीलिए अब से मेरा साथी बन मेरी जटाओं में वास करेगा। ये प्रभु नीलकंठ महादेव के मुख से इतनी बात सुनकर देवता और असुर काफी खुश हुए और प्रभु शिव की स्तुति गाने लगे। खुशी खुशी उन्होंने फिर से मंथन शुरू किया, तो इस बार समुद्र से वारुणी देवी का जन्म हुआ। वो दिखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन उनको देखकर वातावरण में एक अलग सा नशा छाने लगा था। सब मदहोश हो रहे थे कि असुरों ने झटपट ब्रह्मा जी की स्तुति कर देवी वारुणी को उनसे मांगना शुरू कर दिया। ये सारी लीला त्रिदेव देख रहे थे और असुरों की विनती को मान वारुणी देवी को उनको सौंपने के लिए प्रकट भी हुए। त्रिदेवों ने आकर असुरों को बताया कि देवी वारुणी उनको ही सौंपी जाएगी, लेकिन इस देवी को मदिरा के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इनकी शक्ति का प्रयोग कम और उचित मात्रा में ही करें, नहीं तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसके बाद समुद्र मंथन में से कल्प वृक्ष और पारिजात वृक्ष का आना हुआ। ये दोनों ही वृक्ष देखने में काफी मनमोहक थे। पारिजात को अत्यंत शुभ और पवित्र वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। इस वृक्ष की विशेषता ये है कि इसमें काफी मात्रा में फूल खिलते हैं। ये फूल सूर्यास्त के बाद खिलना शुरू होते हैं तथा सूर्य के आगमन के साथ ही सारे फूल जमीन पर झड़ जाते हैं। अगले दिन ये फिर फूलों से सज जाता है। इस वृक्ष को देखकर इंद्र ने इसे स्वर्ग में ले जाकर अपनी वाटिका में रोप दिया था। इंद्र की चतुराई को असुर भांप भी नहीं पाए थे। इस पेड़ के स्पर्श मात्र से शरीर की सारी थकान उतर जाती है, तो देवताओं ने इस वृक्ष से काफी फायदा लिया। मंथन से पैदा हुआ वृक्ष भी देवों के हिस्से में ही आया, लेकिन जिस अमृत का इंतजार सबको था, उसकी उत्पत्ति कब तक होगी इसकी किसी को भी खबर ना थी। समुद्र मंथन में से क्या अमृत निकलेगा, और निकलता भी है तो क्या वो दोनों पक्षों को बराबर मिलेगा?